जो स्थूल और तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियां जहां भी अटकी हैं वहां से कुछ समय के लिए खींचते हैं, बाह्य मुक्ता से अंतर मुक्ता की गुफा में प्रवेश करते हैं। अपना एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में क्लियर रख के अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन पूरे कल्प वृक्ष को, पांचों तत्व, नवग्रहों को, नक्षत्रों को लेकर चलते हैं सूक्ष्मतः, जहां पर सदा की तरह शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में मुस्कुराते हुए पूरी एडवांस पार्टी के साथ हमारा स्वागत कर रहे। देखिए बाबा ने तिलक दिया, साक्षी दृष्टा भव। इस तिलक को धारण कर अपनी अपनी सीट पर सेट होकर बाबा से रिक्वेस्ट करते, बाबा आज की जिंदगी के लिए जो डायरेक्शंस है उसके लिए मुरली को शुरू करें। ओम शांति। आज है 22/12/2022 की प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से, हमारे इस मिनी मधुबन में। मीठे बच्चे, देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो, खास याद में बैठो, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। एक दूसरा बाबा ने प्रश्न कहा कि बाप ने तुम बच्चों को पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया? दोनों चीजें माने बाबा ने कहा देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो। अब यहाँ पर अहंकार और अभिमानी दोनों शब्द सिनोनिमस, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में दोनों शब्द सेम है कि अहंकार और अभिमान एक सा ही लगता है, लेकिन बाबा ने यहाँ कहा अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो। इसका मतलब क्या है? और बाबा ने कहा खास याद में बैठो, क्योंकि याद से ही विक्रम विनाश होंगे। खास बोला बाबा ने। इससे क्या समझ में आता? और बैठकर पहला पहला कायदा बाबा कौन सा सुनाते कि जब हम अपना देह अहंकार खास याद में बैठ के पुरुषार्थ करते रहो। क्या क्या मुझे विकर्मा अभी भी सूक्ष्म जो है, जो भी है सब बाबा को दे देने का, बाबा खुद यही पुरुषार्थ करना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है दीदी? चलिए बोलिए। दीदी यहाँ बैठने का अर्थ हम बुद्धि को एक जगह स्थिरता से ले सकते हैं। कभी कभी क्या है, हम याद भी करते जाते हैं, जैसे कर्म योग में तो कहीं मतलब कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि जो है वो एकाग्र नहीं होती है। याद में बैठना यानी एकाग्रता से एक स्थिर होकर बाबा को याद करना। ओम शांति। जी आ रही है आवाज? आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ हाँ जी। ओम शांति। खास से जी, मतलब जैसे अभी भी हम ब्राह्मण बच्चे अमृत वेला कितना मिस कर देते हैं। जी मुझे खास ये भी लग रहा है। और बैठ के हम सोचते हैं अब चलते फिरते हो तो गई बाबा की याद, अब बैठ के स्पेशल बाबा कहते खास मतलब मेरे लिए बैठो। और अमृत वेले का मुझे महत्व ज्यादा लग रहा है।
करेक्ट, बिल्कुल। ओम शांति। कि बैठ के बाबा को, जिसको बाबा बैठक योग कहता है, चलते फिरते तो बाबा ने कहा है कि ये तो करना ही है, लेकिन खास बैठना है, क्योंकि जब खास बैठेंगे विकर्म तभी विनाश होंगे ना। हाँ जैसे कोई चीज स्पेशल। हमें जलाना है, किसी चीज को हम जलाना है, कोई भी ये कागज जलाने हैं, आग रखी है सामने और उसमें हमें कागज जलाने हैं, तो क्या करते हैं, स्पेशल अटेंशन उसमें रहती है कि आग जली और उसमें हमें एक एक पुराना जो हमारा होता है ना, बही खाता दिखा होगा, वही खाते पूरे जलाते हैं। तो खास उसमें क्या होता है, बाबा बैठ एकदम सारी अटेंशन रखते हैं, बैठ के सबसे पहले बैठ के वो सारे बही खाते पुराने जलाए जाते हैं, चलते फिरते नहीं चलते हैं वो। हाँ, एक आधा पेपर हो, जैसे मान लीजिए कोई पेपर हाथ में है और उसको इम्पोर्टेंट है कि हमें उसको जलाना है, तो चलते फिरते हम उसको जला देंगे, लेकिन जब पूरा वही खाता, जो सालों सालों वही खाता है, पूरे साल का वही खाता है, 10 साल के वही खाते चल। हाँ जी। दूसरा देह अहंकार और अभिमानी, देही अभिमानी। अहंकार और अभिमान है दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, लेकिन क्या फर्क है दोनों में? दोनों का जो सिनोनिमस है, सेम लगते हैं, लेकिन है क्या डिफरेंस? जो बाबा ने कहा है कि अहंकार छोड़ो और अभिमानी बनो। आवाज आ रही है? आ रही आ रही। आ रही है। अहंकार मतलब अभी भी तो हमारे अंदर मैं है ना, मैंने ये किया, मैं सहन कर रही हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, ये सब अहंकार ही है ना। जी। और बाबा कहता है सोल कॉन्शियस रहो भाई, देही अभिमानी बनो, तो अपनी आत्मिक स्थिति को कायम रखो। पर वो भी सदा नहीं रह पाती कि मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा, भूल जाते हैं उसमें भी हम लोग। और मुझे लगता है कि जैसे हम चलते फिरते, मैं मुझे शांत स्वरूप बनना है, तो अपनी शांति के स्वधर्म में टिके रहें, इसमें तो फिर भी टिक जाते हैं, लेकिन आत्मा आत्मा में तो अभी मैं ज्यादा नहीं टिक पाती, मेरा अपना अनुभव ही है। और आप बताइए। हाँ जी। ओम शांति दीदी। दीदी, अहंकार को विकार में ले और अभिमान को स्वमान में लेवे। जैसे बाबा कहते हैं शुद्ध अहंकार होता है, एक अहंकार होता है वो विकार से रिलेटेड होता है, एक शुद्ध अहंकार मतलब, तो अभिमानी को उससे भी ले सकते हैं पॉजिटिव वे में, है ना। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, नहीं आ रही। एक तो अहंकार जो हमको बाहर से दिखाई देता है, अपना भी और दूसरों का भी, मैं करते रहते हैं। और देह अभिमान यानी हम बाहर से नहीं दिखते हैं कि हमारे अंदर अभिमान है, जैसे बोलते हैं ना बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है, बाहर से बाबा बाबा, अंदर में सूक्ष्म में कहीं ना कहीं छुपा हुआ वो रहता है, अरे मैं ही तो कर रही हूँ, मैंने तो ऐसा किया। छिपा हुआ देह अभिमान और बाहर से जो एकदम शो ही हो जाता है, चाहे अपना चाहे दूसरों का, वो अहंकार। तो आपने कहा पहला पहला कायदा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बाबा ने तुम बच्चों को कहा कि पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया है, कायदा भी क्या है। अगर हम अपने देही अहंकार को छोड़कर देही अभिमानी बनते हैं और बाप की याद में खास बैठते हैं, खास किसी चीज के लिए तब बैठा जाता है जब कोई इम्पोर्टेंट चीज हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा विक्रम विनाश ही बाबा की याद से होना है। लेकिन पहला पहला कायदा भी बाबा ने सुनाया है, कि कौन सा है वो पहला पहला कायदा। ये सब करने के बाद भी किस कायदे से चलना है?
आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही? ओम अब शांति, आई है दीदी। ओम शांति, ओम शांति। अब आ रही है मेरी आवाज? आ रही है, पर आज आपकी ना बार बार कट हो जा रही है। अच्छा, ये फिर मेरे को लगता है नेट में कोई प्रॉब्लम है। कुछ कॉल ड्रॉप हो रहा है बार बार आपका। तो आप मुरली कराओ। नहीं, आप करो, अगर बीच में कहीं छूटा तो मैं हूँ। हाँ, तो आप स्टार्ट। जी, ये नेट प्रॉब्लम आ रहा है शायद। जी बताएं। पहला पहला कायदा कौन सा? ओम शांति। जी ओम आज शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। आज बाबा ने मुरली पढ़ी तो बाबा ने मुरली में आज गृहस्थियों के ऊपर पूरी मुरली को किया है कि मतलब गृहस्थी कायदे को छोड़ देते हैं कई बार बीच बीच में, हम लोग जैसे अलबेले हो जाते हैं कहीं, जैसे अब बैठ के बाबा ने बोला तो अमृत वेला तो कर लेते हैं, अब जैसे नुमाशाम नहीं हो पाता, कहीं गए हुए हैं रास्ते में हो गया, ऐसे ही कर लिया, मतलब ये अलबेलापन हम लोग गृहस्थियों में आ जाता है। हम लोग सोचते चलते फिरते कर्म करते हुए हो जाएगा, हो रहा है, कर रहे हैं, बाबा तो है ही है, बाबा को तो याद कर ही रही है ना। कई जगह आज बाबा ने स्पेशल बताया कि अहंकार अपना बैठ के ही विकर्म विनाश होंगे। विकार जितना बैठ के याद करेंगे उसमें विकर्म विनाश तो बैठ के, बाबा ने कल भी मुरली में यही बोला कि बैठे, क्योंकि कई बार हम लोग बैठने में थोड़ा वो हो जाते हैं, अमृत वेला तो बैठ लेते हैं पर दिन भर में बैठ के बहुत कम हो पाता है, नुमाशाम नहीं हो पाता, मोस्टली कहीं गए हैं कहीं आए हैं तो नहीं हो पाता। तो बाबा ने बोला जो मैंने नियम बनाए हैं, कायदे बनाए हैं, एक अमृत वेला नुमा शाम बैठ के याद करो, तो उसमें हमें अब सचेत रहना है कि हमें बैठ के नुमा शाम और अमृत वेला तो जरूर करना ही करना है, तभी विकर्म विनाश होंगे हमारे। मुझे यही लग रहा है कि बाबा ने बोला है इसी बात के लिए कि हम लोग कई बार अलबेले हो जाते हैं गृहस्थी वाले। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। पुण्यात्मा आप कर लीजिए प्लीज, मैं बीच बीच में ज्वाइन करूंगी क्योंकि ये ड्रॉप हो रहा है मेरा बार बार। हाँ, वही मैं भी देख रही हूँ, आपका ड्रॉप हो रहा है। कोई हाँ, नहीं, ये ड्रॉप हो रहा है या नेट प्रॉब्लम हो रही है, आप मुरली कर लीजिए। ठीक है ठीक है। दीदी बाबा ने कायदे में एक चीज और बताई है कि बाबा को हम कितना ओम शांति। तो बाबा ने सबसे पहला जो कायदा सुनाया है वो ये है कि सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान ना हो। एक बात की याद रहे, अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है। तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है, इसमें आंखें बंद करने की बात नहीं है। जो बाबा ने आज कायदा समझाया है वो ये है कि जो एक अहंकार हमारे अंदर है कि अरे हम तो बाबा के हैं, मैं तो बाबा को दिन रात याद करती हूँ, मैं तो बाबा को याद भी रखी है बिना कुछ करती ही नहीं हूँ, इस अहंकार को तोड़ना है और एक्चुअल चेकिंग करनी है कि मेरी बुद्धि चलायमान तो नहीं है। चलायमान बुद्धि का अर्थ क्या होता है बताएं? चलायमान बुद्धि का अर्थ क्या होता है? मतलब दूसरों में फंसती तो नहीं है, मतलब अट्रैक्शन में तो नहीं आती। यहाँ दूसरे का, यहाँ तो खुद ही की बात हो रही है। आकर्षण में आ जाते हैं ना, हमने कोई कपड़े देखो, कोई कहीं जाओ तो आकर्षण में आ जाते हैं ना, चलायमान बुद्धि चलने लगती है ना। तब भी ये तो बाहर है, अभी अगर अच्छा, हम आंख बंद करके भी बैठ जाते हैं तब भी बुद्धि चलायमान होती, हाँ ठीक है। तब भी होती है। हाँ जी, हाँ जी। करनी कथनी में फर्क होता है ना, जो कर रहे हैं बुद्धि अलग चल रही है और कर कुछ और रहे हैं, वृत्ति में कुछ और चल रहा है। क्योंकि एकाग्रता की बहुत कमी है, ये कारण है एकाग्रता की कमी, दृढ़ता की कमी। जब तक एकाग्र बुद्धि नहीं होगी वो चलती ही रहेगी। तो एकाग्र करने के लिए ही बाबा ने हमारा ये भट्टी चलाई कि हमें 7 बार सेम मुरली पढ़नी है।
तो 7 बार जब आप सेम मुरली पढ़ रहे हो तो बुद्धि क्या हो रही है? बुद्धि एकाग्र हो रही है। और जब तक बुद्धि एकाग्र नहीं होगी, बुद्धि चलायमान ही रहेगी। चाहे आप कितना आंख बंद करके करो, आंख खोल करके करो, जैसे भी कर लो, क्योंकि बुद्धि को टिकने का अभ्यास नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा बार बार एक ही मुरली को पढ़ो। ये नहीं कि दिन भर में 8-10 मुरलियां पढ़ डाली, बहुत सारे अव्यक्त पढ़ डाली, बहुत सारा ये, तब भी तो बुद्धि भाग रही। एक लाइन को बहुत बार पढ़ो और देखो कि हाँ मेरी बुद्धि उसको स्वीकार करती है। चलायमान बुद्धि का अर्थ यही है कि वो एक जगह नहीं टुकी है। 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में वहां, 1 सेकंड में परम धाम, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन, फिर 1 सेकंड में साकार वतन, फिर 1 सेकंड में पांडव भवन, फिर 1 सेकंड में डायमंड हॉल, भाग ही रही है। ये चलायमान है। बुद्धि एकाग्र होने का कि अगर मैं बैठ गई एक स्वमान लेकर कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो मैं शांति की गहन अनुभूति में, और मुझे सिर्फ शांति की अनुभूति हो रही। अब उसमें सुख भी, उसमें प्रेम भी, उसमें शक्ति भी नहीं। एकाग्र करना। तो बाबा को पता है कि यही कायदा अभी तक फॉलो नहीं हुआ। कितने बच्चे 7 बार मुरली कर रहे हैं, सबके रिपोर्ट आ रहे हैं, आपको उससे क्या फर्क दिख रहा है? ओम शांति। हम शांत। कल 7 बार मुरली पढ़ी, मतलब दिन भर मुरली, थोड़ी थोड़ी देर बाद ही मुरली पढ़ी, तो बहुत ही पॉइंट भी नोट किए, तो बहुत एकाग्र बुद्धि रही और मन मतलब व्यर्थ में गया ही नहीं कल मेरा तो। और बार बार थोड़ी देर अगर जाए तो बुद्धि को फिर अगर, जैसे कल बाबा ने बोला ना मन चंचल है, तो मन को भी तो साधना पड़ता है ना। जैसे घर में कोई जानवर पालते हैं तो जानवरों को कितना उनको सिखाते तो वो सीखता जाता है ना हर चीज। तो ऐसे ही हमें भी अपने मन को साधना है, तो वो बुद्धि को भी साधना। तो ये मुरली से बुद्धि सधी रही कल, मतलब मेरी तो। जैसे कल वो एक पॉइंट था, जगत ग्रेड कम हो जाता है लक्ष्मी, और से इस पॉइंट पे इतना मंथन चलता रहा दिन भर, तो शाम तक कुछ आया ही अंदर कि इसीलिए ग्रेड कम हो जाता होगा। मैंने तो लिखा भी कि मतलब सतयुग में तो लक्ष्मी बन गई, अभी हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण का कितना बड़ा टाइटल है कि ब्रह्मा मुख वंशावली हम लोग बच्चे हैं, तो हम मास्टर भगवान, हम ईश्वर के बच्चे हैं। फिर उसके बाद ये लगा कि उनका ग्रेड क्यों कम हो गया, सतयुग में वो लक्ष्मी बन गई। तो लक्ष्मी तो सिर्फ एक लक्ष्मी देती है ना, धन देती है, सरस्वती बुद्धि देती है। तो ये सब जब देवता हो गए तो इनका ग्रेड कम हो गया। लेकिन इस समय हम लोग ब्राह्मण है तो हमारा ग्रेड, हम ईश्वर के बच्चे हैं, तो जो ईश्वर के पास है वो हमारे पास है, इसीलिए हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो मतलब ये चीज बहुत, मतलब अंदर मंथन चलता रहा, तो बुद्धि एक जगह टिकी रही, लगी रही। इसका फायदा तो मुझे तो कल बहुत लगा। ओम शांति। ओम शांति। तो अब ये समझना है हमें, पहला कायदा एकाग्रता है, फर्स्ट कायदा। और एकाग्रता आएगी जब आप बहुत अंतर्मुखी रहोगे। और उसी की युक्ति बाबा ने रची कि चलो बच्चे 7 से 8 बार मुरली करो, जितनी बार मुरली करो, और सेम मुरली करो, अलग अलग मुरली में। तो क्या होगा, वो बात अंदर जाकर धसेगी। जैसे अभी बहन ने कहा कि एक पॉइंट अटक गया और उस पर मंथन चलता रहा, तो क्या हुआ, बुद्धि किसी भी व्यर्थ में नहीं गई, समर्थ में ही चलती रही। अपने ही बारे में जानना, पहला कायदा ही बाबा ने कहा है, स्व, अपने आप को देखो, दुनिया ने। और जब देखना शुरू करो तो एक चीज को काफी गहराई तक देखो। ये नहीं कि अभी यहाँ, अभी तो अभी मैंने तुरंत परम धाम देखा, अभी परम सूक्ष्मतन देखा, अभी मैं पांडव भवन आ गई, फिर मैं करा। ये सब हमने किस लिए करा? अपनी बुद्धि को बाबा के पास लाने के लिए करा। पर अब हमारा ग्रेड ऊपर है, अब हमें एक जगह पर टिकना है। इसीलिए बाबा ने कहा इसमें आंख बंद करने की कोई बात नहीं है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते। यहाँ कायदा है, देखते हुए भी चलायमान नहीं होना है। देखते हुए भी चलायमान नहीं होना है। मुझे दिख रहा है मेरा कोई संस्कार उभरा है, मुझे दिख रहा है, पर वो मुझे विचलित नहीं कर रहा। मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही हम देखने लगते हैं ना, वो हम उससे अलग हो जाते हैं।
जैसे ही हम देख पा रहे होते हैं, हम उस संस्कार से तुरंत अलग हो जाते हैं। हमें दिख रहा कि मुझे चिड़चिड़ापन आ रहा है, ये अंश-वंश जाग रहा है, मैं इसको देखने लग पड़ी। आप हमेशा देखोगे जैसे ही आपने देखा, उसकी इंटेंसिटी ही कम हो जाएगी। तो जैसे ही देखने लगेंगे, चलायमान होना बंद हो जाएगा। अपनी परीक्षा लेनी होती है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती है। हम बल देखते हैं, परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ है। मैं बाबा के साथ खड़े होकर खुद को देख पा रहा हूँ और मुझ पर जो जो भूत अटैक कर रहे हैं, मैं उनको भी देख पा रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट है कि अब कौन सा भूत जागा। अच्छा, अहंकार। अच्छा, मैं जागा। अच्छा, अब मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए, ये जागा। अच्छा, मुझे कोई पूछ नहीं रहा, अच्छा ये जागा। सब अहंकार के बाल बच्चे हैं। मुझे पूछा नहीं, मुझे देखा नहीं, मुझे बताया नहीं, मैं ही करूं। कितना मैं है, मैं के बहुत बाल बच्चे हैं। तो देखना है, तभी बुद्धि को टिकना आ जाएगा। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाएंगे ना। इसको कहा जाता है हथ काढ़े दिल यार्डे। कर्मेंद्रियों से काम लेते रहो, परंतु याद बाप को करो। जैसे स्त्री पति के लिए भोजन बनाती है, हाथ से काम करती रहेगी, परंतु बुद्धि में होगा कि मैं पति के लिए भोजन बनाती हूँ। तुम बच्चे बाप की सर्विस में हो, हर घड़ी मैं सर्विस पर हूँ। चाहे तन में भी चुपचाप बैठा हूँ ना, तब भी मैं सर्विस पर हूँ बाबा की। बाप कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बच्चों को अर्थात आत्माओं को समझाएंगे ना। आत्मा कहेगी स्वीट फादर, आप जो हमको ज्ञान और योग सिखलाते हो, हम उस सर्विस में ही बिजी हैं। ज्ञान और योग दो में बिजी हैं। ज्ञान कि मैं अब कोई साधारण पुरुष नहीं, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। और योग कि जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए कर, सिर्फ 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 मैं अपने बाबा के लिए कर रहा हूँ। फिर उसमें भी और गहराई में क्या चले गए, बाबा तो मुझसे करवा लेता है, बाबा तो मुझसे करवा लेता है। करण करावन हार तो बाबा है। इतना डीप मेरे अंदर ये बात चली जानी चाहिए। मैं हर पल सर्विस में ही हूँ और अपने डायरेक्शन दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते, काम करते, घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। तुम रेगुलर याद कर ही नहीं सकते, है ना। ये भी एक अहंकार आ जाता है, मैं तो हूँ ही बाबा की, मैं तो करती हूँ बाबा को याद करके। ये भी क्या है, बाबा कह रहे ये भी धोखा है। तुम रेगुलर याद कर ही नहीं सकते। कोई कहे, क्योंकि देखो सबसे बड़ा जो चेकर है ना, चेकिंग पॉइंट होता है कि मैं बाबा की याद में। अगर आप कह रहे हो कि मैं ना बाबा की याद में हूँ, मैं बाबा की याद में खाना बना रही हूँ, मैं बाबा की याद में ऑफिस में बैठी हूँ, मैं बाबा की याद में इनसे बातें कर रही हूँ, तो उसकी चेकिंग करनी। चेकिंग क्या होगी, अगर सच में हम बाबा की याद में हैं तो मेरे सातों गुण जागृत होंगे, मेरी अष्ट शक्तियां जागृत होंगी, कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति उस वक्त कार्यवत होगी, वो चल रहा होगा उस वक्त। अगर मैं बाबा की याद में हूँ तो मेरे अंदर या तो शांति होगी, या प्रेम होगा, या सुख होगा, या आनंद होगा, या अष्ट शक्तियां होंगी, कुछ ना कुछ चल रहा होगा। कोई ना कोई गुण या कोई ना कोई शक्ति उस समय यूज में होगी। इट मीन्स आप याद में हो। पर अगर मेरे अंदर कुछ भी नेगेटिव या कुछ भी साधारण भी चल रहा है, तो साधारण में बाबा नहीं है। बाबा मतलब कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति आपको जागृत रूप में दिखाई देगी। आपको फील हो रही होगी कि इस वक्त ये गुण कार्य कर रहा है मेरे साथ, इस वक्त ये शक्ति कार्य कर रही है मेरे साथ, मेरी निर्णय शक्ति इस वक्त मुझे फील हो रही है, मुझे इस वक्त अपनी सहन शक्ति फील हो रही है, समाने की शक्ति फील हो रही है।
वो उस वक्त कार्यरत होगी, तो कहेंगे कि हम याद में। क्लैरिटी आ रही है इस पॉइंट की? बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छी, पता चला, सही बात है। ये कुछ ना कुछ होएगा तभी मैं बाबा की याद में। नहीं तो मैं याद में नहीं हूँ, नहीं तो मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ। और यही अहंकार बाबा तोड़ने आज मुरली चला रहा है। ये अहंकार तोड़ो कि मैं तो बाबा की याद में ही सब करती। अगर बाबा है तो गुण या शक्ति उस वक्त कार्यरत होगी। कोई कहे हम 12 घंटा याद करते हैं, परंतु नहीं, माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग जरूर हटाएगी। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। माया याद करने नहीं देती है, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। रावण जीत जगत जीत, राम भी जगत जीत थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जगत जीत थे। तो आंखों से देखते हुए बुद्धि के साथ रहनी चाहिए। इन आंखों से देखते हुए बुद्धि बाप के साथ रहनी चाहिए। देखना है मेरे को कोई चलाए मानी तो नहीं आती। अब चलाए मानी कैसे आती है? चेक करना है कि देखो कैसे बुद्धि भाग रही, कैसे मुझे अहंकार हो रहा है, कैसे मैं का रट चल रहा है। चेक करना है, बाप को पूरा याद करना है। ऐसे नहीं मैं तो हूँ शिव बाबा का, याद करने की क्या दरकार है। परंतु नहीं, खास याद करना है और ये नोट करना है कि सारे दिन में हमने कितना समय याद किया। ऐसे बहुत होते हैं जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते हैं कि हमने सारा दिन ये किया। जरूर अच्छे मनुष्य ही लिखेंगे। अच्छी चाल लिखते हैं तो पिछाड़ी वाले देखकर सीखेंगे, बुराई लिखे तो उनको देख और भी बुराई सीखेंगे। अब बाप बच्चों को राय देते हैं कि तुमको चार्ट रखना है। चार्ट में क्या रखना है? मैंने अभी कौन सा गुण यूज किया, मैंने अभी कौन सी शक्ति यूज करी, ये चार्ट में रखना है। तो पता चलेगा कि मैं सच में बाबा की याद में थी या मैं झूठा झूठा ढोंगी कर रही हूँ, अपने आप को ही धोखा दे रही हूँ। नॉलेज तो बहुत सहज है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठ योग आदि दिखलाते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि बाप ने कौन सा योग सिखलाया था। भल कोई कोई अक्षर भी है, मन मना भव दे सहे दे के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। अब उनके लिए सर्वव्यापी कहना ये तो रॉन्ग हो गया। अब बाबा हमें मिसाल दे रहे कि शब्द यूज कर रहे मन मना भव, मन ही मन दे के सब संबंध छोड़ मुझे याद करो। पर दूसरी तरफ क्या देते? भगवान सर्वव्यापी। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो याद किसको कर रहे हो? अगर भगवान सर्वव्यापी है, कच्छ में मच्छ में सब में है, तो फिर याद किसको करेंगे ना? तो सब बाबा की क्रिएशन है, ये याद कर सकते हैं। हर चीज बाबा की बुद्धि से बनी है, ये याद कर सकते। अभी देखो शुरुआत में सबने कहा अहंकार शब्द ठीक है, उसमें आत्म अभिमानी कर दो तो वो शुद्ध हो जाता है, और देह अभिमानी कर दो तो वो अशुद्ध हो जाता है। यानी इस पूरे यूनिवर्स में क्रिएशन कुछ भी रॉन्ग नहीं है, पर उसमें जहां अटैचमेंट आता है वो रॉन्ग हो जाता है, और वहीं जहां पर डिटैचमेंट आ जाता है वो करेक्ट हो जाता है। अहंकार शब्द ही ले लो, आत्म अभिमानी शब्द ही ले लो। शुद्ध अहंकार, अशुद्ध अहंकार, आत्म अभिमानी और देह अभिमानी। अभिमानी वर्ड कॉमन है, पर गड़बड़ कहाँ हो गई? जब उसमें अटैचमेंट आ गई। तो कहीं कुछ भी इस दुनिया में गलत नहीं है। वो गलत उस पल हो जाता जिस पल उस चीज से, उस व्यक्ति से, उस परिस्थिति से हमें अटैचमेंट हो जाती। उसमें मैं का धागा, मेरा का धागा बंध जाता और वो अशुद्ध हो जाता। करेक्ट है? करेक्ट है? करेक्ट है, करेक्ट। तो बाबा कहता कोई याद कर ही नहीं सकते,
पत्थर बुद्धि होने कारण कुछ भी अर्थ ही नहीं समझते। बाप समझाते हैं, मुझ बाप को याद करो। क्यों? तुम्हारे सारे अर्थ सामने आ जाएंगे, तुम्हें हर अर्थ क्लियर हो जाएगा। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनोगे कब? जब मुझे याद करोगे। मेरी याद की परिभाषा भी समझनी बहुत जरूरी। आज बाबा याद की परिभाषा ही क्लियर कर रहा है। ये मेरे देह नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा तो कह ना सके, निराकार बाप ही कहते हैं अपने को आत्मा अशरीरी समझो। तुम अशरीरी नंगे आए थे, उन्होंने फिर नागा समझ लिया। कितना बातों का हेर फेर हुआ देखा। जब बाबा ने कहा कि तुम अशरीरी आए थे, नंगे आए थे, तो अर्थ क्या था? तुम्हारे पास शरीर नहीं था। उन्होंने क्या समझ लिया? नंगे रहना है। तो कितने नंगे बाबा घूम रहे हैं ना, पूरे कपड़े उतार के वो घूम रहे होते कि हम तो नंगे आए थे। नंगे का अर्थ ही नहीं समझा, इसीलिए बाबा कह रहा है मुझे याद करोगे तो अर्थ समझोगे हर बात का। और फिर ये समझ में भी आएगा कि कुछ भी व्यर्थ नहीं है इस दुनिया में। नॉट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक छोटा सा कण भी इस यूनिवर्स में व्यर्थ नहीं है। हर एक का अपना महत्व है, उसका अर्थ है। पर तुम सभी अर्थ कब समझ पाओगे? जब तुम अशरीरी होगे। क्योंकि शरीर क्या करता है? हमें लिमिट कर देता है, हम लिमिटेड हो जाते। शरीर का अर्थ लिमिटेड, अशरीरी का अर्थ अनलिमिटेड। ब्रह्मा हाँ जी, ओम शांति। जी, ऐसा देखा जाए कि हर किसी में मतलब फुल ब्रह्मांड में सबकी क्वालिटीज देखो ना तो वो पूरा सत्युग कवर हो जाएगा। करेक्ट। पूरी सत्युग की क्वालिटीज हमारे हाथ आ जाएंगे अगर हम स्टडी करने जाए तो। हाँ, बाबा ने एक दिन बहुत सुंदर मुझे टचिंग दी। 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं, है ना? 33 करोड़ विशेषताएं हैं। क्योंकि बाबा क्या बोलता है, मैंने एक एक बच्चा उसकी विशेषता के अनुसार चुना है। तो 33 करोड़ जब देवी देवता बनते, मतलब एक देवी देवता दूसरे देवी देवता से मैच नहीं खाता है। जो एक देवी के पास शक्तियां होती हैं वो दूसरी देवी के पास नहीं होती है। सरस्वती के पास ज्ञान है, लक्ष्मी के पास धन धान्य है, दुर्गा के पास शक्तियां है, हर एक के पास अलग अलग है। कुछ के तो नाम और सारी चीजें हमें पता है। तो बाबा ने ऐसे 33 करोड़ देवी देवता चुने हैं। यानी हर एक आत्मा जो इस वक्त बाबा के द्वारा चुनी जा रही है, उसकी विशेषता ना मिले दूसरे से। मतलब इस वक्त हम में कोई एक ऐसी विशेषता है जो ब्रह्मा बाबा के पास भी नहीं है, जो मम्मा के पास भी नहीं। दी और इवन एनिमल्स, हाँ, बाबा जैसे एनिमल्स से कंपेयर करता है ना, सर्प का मसल हाँ, और अब जैसे गूगल हाँ, करना, घोड़े एग्जैक्टली का। सब करेक्ट करेक्ट, सबका अलग ओम अलग बाबा शांति ने। दीदी। ओम शांति। दीदी यहाँ पे मुझे एक पॉइंट का कंफ्यूजन है। बाबा ये भी बोलता है विशेषताओं को छोड़ते हैं तो हम आत्माओं को लेते हैं। तो हाँ, आत्मा विशेषताओं को थोड़ा सा पॉज करते हैं, हम आत्माओं की बात करते हैं। तो बाबा आत्माओं को बोलता है लगभग लगभग क्या ऑलरेडी उसमें सारी गुण और शक्तियां सब कुछ सबके अंदर है। बस वो हाँ है। डिपेंड करता है कि एक अमाउंट बोल सकते हैं, मतलब इस साधारण भाषा में कि हर गुण को क्या है कि उसकी अलग अलग लेवल है। तो मुझे यहाँ पे लगता है जैसे आपने बोला कि किसी किसी में एक ऐसा गुण है जो किसी में नहीं है। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो सारे गुण सभी में है। बस बाबा इसलिए अलग बोलता है, विशेष बोलता है, क्योंकि उसमें से एक गुण ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी या जिसका जो लेवल है, एनर्जी लेवल, उसका सबसे उस मामले में हाईएस्ट है तो कह सकते सारे हैं, ही सब में है। कह सकते हैं, लेकिन उसी विशेषता के कारण बाबा ने आपको चुना है। हाँ जी, हाँ जी, अब ये तो बाबा हमेशा ही बोलता है उस नहीं, विशेष हमेशा विशेषता के कारण। बोलते ही इज नॉट इम्पोर्टेंट भाई। इम्पोर्टेंट इस वक्त ये है कि हम उसको जाने। ये हम बहुत समय से कर रहे हैं, हम बाबा बहुत कुछ बोल रहे हैं, हम बहुत कुछ समझ रहे हैं, पर अब अपनी उस एक पर वापस आना, अपनी उस विशेषता को जानना,
और उसको उस लेवल तक पहुंचाना जिस लेवल तक की वो है, कि जिससे कि वो दिव्यता तक पहुंच जाती। देवता मतलब दिव्यता, उसकी डिविनिटी, शांति की डिविनिटी तक पहुंच गए, प्रेम की डिविनिटी तक पहुंच गए। वो लेवल हर एक का अलग अलग है, एज पर यू फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। तो मुझे अब अपनी उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है। अब सिर्फ ये नहीं कहना कि हाँ बाबा कहता है, हाँ बाबा कहता है, हो गया ये बहुत। अब अपना जानना है और उस लेवल तक पहुंचना है, वो समय आ चुका है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि कोई भी चीज अर्थ विहीन नहीं है, हर चीज का अर्थ है। भक्ति मार्ग में अयथार्थ उठा लिया है। बाप ने कहा अपने को देह से अलग समझो, दे अहंकार छोड़ो, देही अभिमानी बनो। सारी आयु तुम अपने को देह समझते आए हो, अभी ये अंतिम जन्म है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। सतयुग में देवताएं आत्मा अभिमानी थे, उनको मालूम रहता था कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते थे। ये स्थिति अभी हमारी बननी है, अभी बनेगी, अभी उसका अभ्यास होगा तो सतयुग में वो चीज कार्यरत हो जाएगी। वो प्रारब्ध है, पर होना अभी है। अपना वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जानना अभी है, उस पर वर्क अभी करना है। और ये तभी होगा जब मैं अंतर्मुखी हूँ, अपने एक एक गुण, एक एक शक्ति के साथ वर्क करूँ। जैसे बच्चे को हम स्कूल में जब डालते हैं, आप ही के पॉइंट पर अगर हम आते हैं, उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ, सब कुछ पढ़ाते हैं, मैथ, साइंस, आर्ट्स सब पढ़ाते हैं। पर ग्रेजुएशन तक आते आते उसका हम लोग स्ट्रीम उसको सेलेक्ट करने को बोलते हैं। हम उसको कहते हैं या तो साइंस लो या मैथ्स लो, ठीक, या आर्ट्स लो। फिर हम और आगे बढ़ते पीएचडी लेवल पर जाते हैं तो हम उसको कहते हैं अब एक सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाओ और उसमें तुम अपना थीसिस करो, अपनी पीएचडी करो। करेक्ट है राहुल जी? हाँ जी दीदी, बिल्कुल। बस मुझे इतना था कि लेकिन बच्चे को तो आता सब कुछ है ना दीदी, पर यानी वो कि वो सारी पीएचडी चीजें एक उसमें में है। ही करता है और फिर वो उसी के लिए उसी की डिग्री उसको मिलती है, उसी की वैसे डिग्री जैसे भी फिर तो उसको कह मिलती है सकते ना। हैं कि इसमें डिग्री, जैसे जैसे जानवरों को भी तो लो, जैसे डॉगी को बोलते हैं वफादार है, कोयल हाँ, मीठा बोलती, जबकि कितनी ये एक एक दिव्यता है एक हर एक, हाँ, है। एक एक तो दिव्यता उसको सबकी स्पेशल अपनी है लानी है। बाकी। जैसे कि अब हमें सतयुग में देवता बनना है, तो वो एक एक लक्ष्मी जैसे बनी, सरस्वती ऐसे बनना है, तो फिर एक अपनी दिव्यता को जगाना है। ये जानना सब कुछ है 100%। वही वाली बात है कि क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक तो हमने सभी कुछ पढ़ा, सारे गुण जाने, सारी शक्तियां जानी। पर धीरे धीरे मुझे अब ये एहसास हो रहा है कि ये एक शक्ति है जो मेरी अल्टीमेट है, मैं इसमें बहुत हाईएस्ट हूँ। वो मुझे अब आइडेंटिफाई करनी है, समय आ गया। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते। सन्यासी तो ये सिखला ना सके, वे काल को जीत नहीं सकते। तुम बच्चे काल पर जीत पाते हो। वे निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वे फिर अपने सन्यास धर्म में आएंगे, प्रवृत्ति मार्ग में आ ही नहीं सकते। वे भी भारत के लिए अच्छा धर्म है, पवित्र बनते हैं। भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी बाप की बड़ी है। सोचो कितना बड़ा बाबा ने कंपैरिजन कर दिया। भारत की महिमा उतनी बड़ी है जितनी बाप की बड़ी है। भारत ही पवित्रता अब नहीं है, भारत सबका तीर्थ स्थान है। सब मनुष्य मात्र की अभी सदगति होगी। कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते। अगर भारतवासियों को मालूम होता तो सर्वव्यापी नहीं कहते। शिव जयंती यहाँ मनाते, गाते भी हैं कि हे पतित पावन निराकार बाप को ही याद करते। भारतवासी ही गाते हैं, सबसे जास्ती पावन वही बनते। तुम समझते हो, बिल्कुल राइट बात है। बाकी शास्त्र तो ढेरे, हर धर्म वाले अपनी अपनी किताब बनाते। नए नए धर्मों का बहुत मान होता है, भारतवासी द्वापर से गिरते ही आते हैं। अभी सब पतित बन पड़े, सारी दुनिया पतित पावन बाप को याद करती है। ऐसे बाप का जन्म यहाँ होता है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। इनको अगर जान जाए तो सब एक पर ही फूल चढ़ाएंगे, क्योंकि वह सबका लिबरेटर है। हमको तो एक दूसरे, हमारा तो एक दूसरा ना कोई। कोई मरता है तो उन पर फूल चढ़ाते, शिव बाबा तो मरते ही नहीं, सबको शांति धाम ले जाते। शिव के मंदिर जहां तहां है, विलायत में भी शिवलिंग को सब पूजते हैं।
परंतु ये पता नहीं है कि हम इनको क्यों पूजते हैं। बाप स्वयं बैठ समझाते हैं कि शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती भारत में ही होती है। शिव जयंती के बाद नई पैराडाइज है। तुम सब खुश होते हो कि अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। कितनी दिन भर में ये भासता रहती है सबको कि हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बताइए कितने बच्चों को ये भासना होती है कि हाँ मेरे द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। अभी 1-2 दिन पहले की मुरली में बाबा ने इतनी सुंदर बात करी थी कि ये ड्रामा में नूंद है कि मैं तुम्हें पुण्य आत्मा बना रहा हूँ। ये लाइन एक के बाद एक थी कि तुम्हें मैं पुण्य आत्मा बना रहा हूँ, ये भी ड्रामा में नूंद है। तो कितना हम इसके भाव में रहते हैं कि बाबा मुझे पल पल पुण्य आत्मा बना रहा है और साथ ही साथ मेरे द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। कितनों को ये भासना रहती है सारा दिन। जी ये तो सुदर्शन चक्र के आते हैं तब लगता है, और वैसे लगता है कि बाबा के साथ एंजॉय करो, कि बाबा के साथ संबंध को फील करो। इसी के लिए बाबा बोलता है कि मेरी याद भी यथार्थ नहीं चल रही। यथार्थ याद में क्या बोला था बाबा ने संडे की मुरली में, हर पल खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, हर पल उमंग उत्साह का होगा कि मेरे द्वारा तो हो ही रहा है, मैं तो हूं ही, मेरे द्वारा तो बाबा चला ही रहा है, मैं वो बाबा की इंस्ट्रूमेंट हूं ही हूँ जिसको बाबा हर पल यूज कर रहा है। और मैं बाबा को देख पा रही हूँ कि हाँ बाबा मैं इस पल ये वाला गुण यूज कर रही हूँ, बाबा इस पल में ये वाली शक्ति यूज कर रही हूँ। मुझे फील हो रहा है कि वाह इस वक्त मैंने समा लिया, इस वक्त मैंने बात को समेट लिया, इस वक्त मैंने विस्तार को संकीर्ण में ले आया। कितना विस्तार था ना, मैंने फट से उसको संकीर्ण में स्थापित कर दिया। कहाँ भागने की कोशिश कर रही थी ना बुद्धि, मैंने फट से उसको समेट लिया। तो मैं कितनी शक्तियां यूज कर रही हूँ, मैं कितने गुण यूज कर रही हूँ। कोई मेरे पे बहुत लांछन लगा रहा है, उल्टे सीधी बातें मेरे लिए बोल रहा है, और मेरे अंदर से उस आत्मा के प्रति सिर्फ प्रेम का प्रवाह हो रहा है कि मैं समझ पा रही हूँ तुम्हारे ऊपर कितने सारे भूत एक साथ अटैक करके बैठे हैं, तो मुझे इस वक्त तुम्हारी रक्षा करनी है, तो मैं तुम्हारे अंदर प्रेम का प्रवाह कर रही हूँ, शांति का प्रवाह कर रही हूँ। तो ये मेरे से कितना हो पा रहा है तब ये बताएंगे होता है। यथार्थ याद। तब बोलते हैं इसको यथार्थ याद। शिव जयंती के बाद नई दुनिया आती है। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। भारत सबसे ऊंचा है, नाम ही है पैराडाइज। तुम सब खुश होते हो कि अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। हमारी खुदाई खिदमतगार है, सैल्वेशन आर्मी है। हम खुदाई खिदमतगार हैं, सैल्वेशन आर्मी में है। हम सोल्जर्स हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी भ्रिकुटी से दिन भर क्या रॉकेट फेंक रहे हैं, मिसाइल्स फेंक रहे हैं। किसका? हम सैल्वेशन आर्मी है ना। हमारा बंदूक का है, हमारी भ्रिकुटी। वहां से हम क्या कर रहे हैं? 24/7 फेंक रहे हैं, बॉम्ब फेंक रहे हैं। किसका? आत्मिक बॉम्ब फेंक रहे, सुख का बॉम्ब फेंक रहे, शांति का फेंक रहे, आनंद का फेंक रहे, प्रेम का फेंक रहे ना। तो हम कहें हाँ हम सैल्वेशन आर्मी। सारी सैल्वेशन मतलब क्या होता है बताइए, कोई बताएगा सैल्वेशन का अर्थ? रेस्क्यू करने वाला, रेस्क्यू करने वाला, बचाने वाला। अब किसी के ऊपर 4 भूत एक साथ अटैक करे हैं, इस वक्त उसके अंदर ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, गुस्सा भी है, और वो बहुतों की ग्लानि भी कर रहा है मेरे सामने बैठ के। जैसे कि कल बाबा ने कहा कि कोई बैठ जाएगा और करेगा, बहुत सारी ग्लानि करेगा दूसरे की। परसों कहा बाबा ने, तो क्या करेंगे हम? और आर्मी का ना एक रोल ये होता है कि आर्मी में जैसे कहा जाता है कि लड़ने के लिए है, नहीं, आर्मी का सबसे पहला रोल है कि पीस कीपिंग। कि कहीं पे भी बॉर्डर्स पे भी होते हैं, भले वो वहां पे डिप्लॉयड इसीलिए हैं कि आपको जरूरत पड़े तो आप सीधे गोले बारूद दागोगे, लेकिन वो पहला ही काम उनका पीस कीपिंग का होता है कि जितनी भी चीजें शांति से निपटाई जाए।
चलो अगर सामने वाले ने कुछ किया भी है तो शांति से उसको लेना, मतलब जब तक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ जाता लास्ट में, उसमें भी लास्ट जब आपको फिर वार्निंग दी जाती है कि नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, अगर आप नहीं, तो आर्मी में भी जब अगर बाबा ने हमें साल्वेशन आर्मी बोला है, इसका भी मतलब ये है कि अगर हमें पहले रेस्क्यू की ओर ध्यान देना है, ना कि मारधाड़ की ओर देना है। करेक्ट करेक्ट। तो इसीलिए मेरा अब ना अभी सब लोग अपने भ्रिकुटी को ये माने कि वहां से क्या हो रहा है, वहां से मिसाइल्स फेंकी जा रही है, हमारी वही बंदूक है ना, बंदूक की नोक है, और अब हमें यहाँ पर भरते ही जाना है गोलियां। कौन सी गोलियां भरेंगे फिर? अपने मूल गुणों की सुख शांति पवित्रता। हाँ जी बोले। हाँ जी दीदी, अपने मूल गुणों की गोलियां भरेंगे जो हम दे सकते हैं, सुख शांति पवित्रता आनंद ज्ञान स्नेह और शक्ति। यस। तो बाबा कहते गांधी जी ने फॉरेनर से छुड़ाया, परंतु कोई सुख तो नहीं हुआ, और ही दुख हो गया। सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से तुमको छुड़ाना है। तुम जानते हो बाबा के साथ हम भारत की खिदमत कर रहे हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण की जंजीरों के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें, सतयुग में यह होता ही नहीं, वहां दुख की कोई बात ही नहीं। यहाँ तो कितने व्रत नेम रखते हैं, ये सब करते हैं श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, फादर शोज सन, सन शोज फादर। तुम सबको घर का रास्ता बताते हो, इसको भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। भक्ति में कितना माथा मारते, परंतु बाप से वर्षा कोई ले ना सके। भक्ति तप दान करते करते माथा टेकते रहते। रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। अगर कोई रास्ता जानता हो तो बताए। इससे सिद्ध है कि कोई भी जानते ही नहीं, कोई को रास्ते का मालूम ही नहीं। अभी सब मच्छरों सदृश वापस जाने वाले हैं। सबके शरीर खत्म होंगे, बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगी। इसको कयामत का समय कहा जाता है। अब हम पर है कि हम किस तरह से जाना चाहते। बाबा ने तरीके बता दिए, मच्छर सदृश जाएंगे, समझ कर जाएंगे, काल पर जीत पहनकर जाएंगे, खुशी से जाएंगे, या फिर बहुत दुख तकलीफ पाकर जाएंगे। मनुष्य दीपमाला पर साल का फायदा नुकसान निकालते। तुम्हारा है कल्प कल्प की बात, अभी तुमको 21 जन्म के लिए करना है। पाप को याद करने से जमा होगा, फिर 21 जन्म कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर होती है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर होती है, तो अपने पुरुषार्थ पर कितना ध्यान देना है ना। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। पुरुषार्थ का अर्थ शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। पुरुषार्थ का अर्थ हमें ही निकालना है। क्या निकाला था कल और परसों के वरदान में बाबा ने पुरुषार्थ का अर्थ क्या निकाला, बताइए किसको किसको याद है? क्या पुरुषार्थ बाबा ने बताया? दीदी माया जीत भाव। पुरुषार्थ बताइए। ये तो वो हो गया, वरदान हो गया। पुरुषार्थ मतलब क्या होता है ये बताओ। दीदी उस दिन का तो नहीं याद है, पर पुरुष इसके शब्दावली में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है कि पुरुष अर्थ पुरुष जो आत्मा है हमारे, उसके अर्थ माने सदगति या उसकी श्रेष्ठ स्थिति, यानी उसकी ओरिजिनल स्वरूप की तरफ ले जाने को ही पुरुषार्थ बोलते हैं। और बताए। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ, मैं अपनी आत्मा की उन्नति के लिए जो कर रही हूँ वो मेरा पुरुषार्थ है, जो अपनी स्वयं की उन्नति के लिए। क्या और दूसरा है कल साक्षी दृष्टा का था दीदी, पुरुषार्थ इसमें वरदान में भी, और उसमें भी साक्षी दृष्टा बन के ही हमने मतलब अपने तख्त के ऊपर यथार्थ तख्त को मतलब पाना है। यही था एक पुरुषार्थ। जितना दृष्टि वो वरदान था दीदी। हाँ जी, दृष्टि वृत्ति वाला। दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा मैं क्या कर रही हूँ, मेरा पुरुषार्थ किस तरफ। निरंतर योगी। ये बोला था माँ।
जितना हमारे अंदर सेवा भाव भरा रहेगा, मेरी दृष्टि से सेवा, मेरी वृत्ति से सेवा, मेरी वाणी से सेवा, मेरे स्पर्श से सेवा, ये सेवा का भाव जितना है वो पुरुषार्थ है। और अगर सेवा भाव नहीं है वो पुरुषार्थ नहीं है, वो पुरुष अर्थ नहीं है, वो आत्मा अर्थ नहीं है। क्योंकि आत्मा की उन्नति सेवा से हो रही है, आत्मा की जो कमाई है वो सेवा से हो रही है। इवन जब हम अपने आप को आत्मा देख रहे हैं, हम दूसरे सामने वाले को आत्मा देख रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा हो रही है उस वक्त, बहुत उच्च कोटि की सेवा उस वक्त हो रही है। कि मैं सिर्फ, कितना छोटा सा काम है ना, खुद को आत्मा भ्रिकुटी में देख रही और जो सामने है उसको आत्मा देख रही, इतना भी अगर मैं देख रही, ये बहुत उच्च कोटि की सेवा है। और उसी के साथ एक चीज बाबा ने कल ये भी क्लियर करी थी कि जब आपके ऊपर भी किसी की नजर पड़ती है तो हम देख रहे हैं, लेकिन कब जब जो सामने वाले की नजर भी आप पे पड़ती है, भले उसको नहीं मालूम है आप क्या करते हो क्या नहीं करते, वो आपके उस नूर को देखता है कि इसमें कुछ खासियतें, माने तब समझ में आता है कि मेरा पुरुषार्थ किस लेवल का है। मुझे यस। बताना नहीं पड़ रहा है किसी को कि मैं ये सब कर रही हूँ, अगले की नजर से ही है। कि जैसे हम कहते हैं ना, बाबा चेहरा मोरा आपका जो है वो सेवा करता है। चेहरा मोरा करेक्ट। का मतलब क्या है कि मेरी स्माइल नहीं करती है, मेरा वहां खड़ा होना ही करता है कि इसमें कुछ तो खास है, माने आपका पुरुषार्थ रेडिएट कर रहा है। करेक्ट। ओम शांति। ओम शांति। तो ये बोला था ना बाबा ने परसों, शायद समय को बचाना भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है समय की संभाल करना, और समय का बचत होनी ही इसी से है कि कितना मैं स्वयं को आत्मा, दूसरे को आत्मा, कितना मैं गुण, कितना मैं शक्ति, इन सब के यूज में हूँ, तो मेरा समय बच रहा है। और बिल्कुल एक करेक्ट। बात देखिए दीदी, बाबा ने कहा कि बेहद का पुरुषार्थ करना है। हाँ, बेहद का पुरुषार्थ का मीनिंग समझना है ना बहन, हाँ। है ना, यही है बेहद का पुरुषार्थ, जिसमें श्वासों श्वास सेवा। देखो, एक दिन बाबा ने बोला ब्राह्मण जीवन की श्वास है उमंग और उत्साह, ठीक है, और दूसरे दिन बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों की श्वास है सेवा। नोटिस करा कभी किसी ने ये पॉइंट? संडे की मुरली एंड मंडे ट्यूसडे की मुरली में ये फर्क आ गया। संडे की मुरली में था उमंग उत्साह, एंड मंडे या ट्यूसडे की मुरली में बाबा ने बोल दिया कि ब्राह्मण जीवन की श्वास है सेवा। मेरे ख्याल कल ही था वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो बाबा बार बार डेफिनेशंस में एडिशंस करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे बाबा डेफिनेशन बदल देते, क्योंकि उमंग उत्साह आता ही सेवा से। अगर मैं सेवा में हूँ तो उमंग उत्साह आ जाता। अगर मैं ऑर्डिनरी, मुझे बोलो खाना बना दो, हाँ खाना बना दिया, ठीक है, और जैसे ही बोला बाबा के लिए भोग बना रहे हैं, उमंग उत्साह आ गया। तो जैसे ही सेवा शब्द जुड़ता है उमंग उत्साह आ जाता है, तब हमारा बनाने का जो भाव होता है वो बिल्कुल बदल जाता है कि अरे मैं तो बाबा का भोग बना रही हूँ, और एक हुआ मैं जाकर खाना बना रही हूँ, दोनों में कितना फर्क आ जाता है। तो सेवा वर्ड से ही उमंग उत्साह आता है। तो बाबा ने उस चीज को आगे और डिफाइन किया कि तुम्हारे अंदर उमंग उत्साह तब रहेगा जब तुम्हारे अंदर भाव रहेगा कि मैं सेवा पर हूँ। इसको ऐसे भी ले सकते हैं ना कि जैसे बाबा जैसे भी आपने कहा कि बाबा उस दिन पहले दिन उमंग उत्साह बोला, दूसरे दिन सेवा बोला, ठीक है, तीसरे दिन बाबा ने बोला आत्मा अभिमानी बनो। ये पॉइंट्स बाबा, जैसे हम कहते हैं ना जिक्सॉ पजल नहीं होता है कि देखते हैं याद है इनको कि नहीं है, जैसे हम कई बार कहते हैं नहीं तो बच्चे एक ही पॉइंट लेके बैठ जाते हैं। बाबा ने उमंग उत्साह बोला, उमंग उत्साह बोला, तो उसके साथ मेरे को ये लगता है कि ये भी प्रैक्टिस चल रही है सूक्ष्म में कि बाबा जो डेली रोज एक, कई बार मूल्यों में ये देखा है कि आज एक डायरेक्शन दी, दूसरे दिन बाबा ने उसकी पलट के दूसरा वाला डायरेक्शन दे दिया, मतलब कॉन्ट्रास्ट में दे दिया कि उसको आप किस तरह से रिलेट करते हो। वरना बहुत बार ये देखा गया है कि हाँ बाबा ने उस दिन ये कहा था, तो बस उसी पे अटक जाते हैं। तो अभी जो बुद्धि का जो तार जिसको बाबा कहते हैं, अभी अभी यहाँ अभी अभी वहां, तो मतलब अब जो है चारों तरफ से बुद्धि को खोल के रखना है, किसी एक पॉइंट पे नहीं अटक जाना है, ये दिखता है इसमें भी। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट, कि हमें बाबा को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। अभी तुमको 21 जन्म के लिए करना है, बाप को याद करने से जमा होगा, फिर 21 जन्म कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी, स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर होती है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, अभी तुम अनुभव पा रहे हो। जब स्वर्ग में चले जाते हो फिर कौन बैठ लिखेंगे,
शास्त्र आदि तो बाद में बनते हैं। शास्त्रों में है कि जमुना के कंठे पर महल थे, दिल्ली परिस्थान था। बिरला मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिरला मंदिर में लिखा हुआ है 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने व युधिष्ठिर ने परिस्थान स्थापन किया था। ये बिरला मंदिर में लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा देखना है कि कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है। जमुना गंगा नाम अभी तक चला आता है, वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। जमुना का इतना प्रभाव नहीं जितना गंगा का है। बनारस हरिद्वार में गंगा है, वहां बहुत साधु आदि जाते हैं, वहां जाकर कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से, ऐसे कहते हैं और समझते हैं गंगा के कंठे पर रहने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत जाकर काशी वास करते हैं, आगे बलि चढ़ते थे, अब कहते हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी। देखो ज्ञान मार्ग में क्या बात और भक्ति मार्ग में क्या बात है, कितना कॉन्ट्रास्ट है। आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफें उठाई, देवियों पर जाकर बलि चढ़े, अभी तुम बलि चढ़ते हो, अभी भी बलि चढ़ते हो। ये सब कुछ ईश्वर का है, तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है। ईश्वर का सब कुछ है स्वर्ग, समझा? ईश्वर का सब कुछ है स्वर्ग, तुम तो अब नरकवासी हो। अब समझा, स्वर्ग का अर्थ समझना है। स्वर्ग का अर्थ हो गया सारे गुण, सारी शक्ति, सारी कलाएं, दैट इज स्वर्ग। अगर उनको मैं यूज कर रही हूँ तो मैं स्वर्ग स्थापन कर रही हूँ, मैं बाबा के साथ हूँ। और मेरे अंदर या मुझे कहीं किसी परिस्थिति में कुछ भी गलत दिख रहा है, गलत यानी जो श्रीमत अनुसार नहीं है, जिसमें अटैचमेंट है, अगर मुझे दिख रहा है तो उसकी मैं बलि चढ़ा रही हूँ। मैं अपने हर अटैचमेंट की बलि चढ़ा रही हूँ, यहाँ तक कि खुद से एक अटैचमेंट होता है, मेरा मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी इज्जत, कितना कुछ है ना बोलने। पर अगर हम देखें पीछे मुड़ करके, तो आज मीरा ने, आज सीता ने, आज द्रौपदी ने, किसने अपनी इज्जत पकड़ के या अपनी मैं पकड़ के रखा? सीता जैसी पाक पवित्र ने भी बहुत एकदम प्यार से जाकर अग्नि परीक्षा दे दी, कोई क्वेश्चन नहीं ना डाला कि अरे मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो, मैं तो सती हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो। उन्होंने कहा और उन्होंने किया। ये होता है बलि चढ़ना, कि उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं लगाने हम बैठ गए। हम अगर बाबा ने मुझे, मैं बाबा के लिए एक बार क्या 100 बार बलि चढ़ूंगी, एक बार क्या मैं 100 बार अग्नि परीक्षा दूं, मुझे क्या है? मुझे तो सिर्फ मेरे बाबा से लेना देना है, दूसरा ना कोई। तो बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। शिव बाबा को तो मकान आदि बनाना नहीं है, वे तो दाता है, ये सब बच्चों के लिए है। शिव बाबा कहेंगे तुम बच्चे हो, ट्रस्टी होकर संभालो। भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, फिर जब वापस लेते तो कितना दुखी होते। अब बाबा तुमसे लेते कुछ भी नहीं, सच है ना? कोई हमारा बस एक कपड़ा ही ले ले, कोई हमारी कोई एक चीज ही लेकर अपने पास रख ले कि नहीं ये तो मेरी है, क्या हालत होती है हमारी, कितना दुखी होते। पर अगर मेरे मेरे रोम रोम में ये बात बस जाए, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ मेहमान हूँ, मुझे किसी चीज पर अपना अधिकार नहीं जमाना है। जब तक हूँ यूज कर रही हूँ, निकली तो जिसकी है उसकी करके। मैं तो, मेरा तो एक बाबा, मुझे मैं मेरा मेरा करना है तो वो सिर्फ बाबा के लिए कर, मेरा तो सिर्फ एक बाबा, दूसरा ना कोई। अब ये चेक करिएगा कि आपकी एक छोटी सी भी चीज कोई यूज कर लेता है तो आपकी कितना दुख होता है। आपको कोई उठाकर रख ले, ये तो मेरा है, क्या हाल होता है आपका। आपकी कोई चप्पल यूज कर ले, आपका कोई टॉवल यूज कर ले, आपकी कोई चीज यूज कोई कर ले, कितना ही क्रोध आता है, कितना ही मैं और मेरा है, और कितना इसीलिए मेरे अंदर दुख है। दुख का कारण ही मैं और मेरा है। जिस पल मेरे अंदर से मैं और मेरा शब्द बलि चढ़ गया, मेरे अंदर दुख का कोई कारण बचेगा नहीं। इसकी आप लोग सब चेकिंग करिएगा कि जीवन में एक एक सेकेंड में जो मैं और मेरा है, उसी से दुख है। जिस पल ये दोनों बलि चढ़ गए पूरी तरह से, तन तक भी, मन तक भी, इज्जत तक भी, सब कुछ, लो बाबा कर लो, इसका जो करना है तुम्हारे को दिया, देख लीजिएगा कितना दुख बचेगा। दुख बचेगा ही।
अब बाबा तुमसे लेते कुछ भी नहीं है, बाबा सिर्फ कहते इनसे ममत्व मिटा दो, अटैचमेंट हटा दो। सिर्फ अटैचमेंट है, ना घर छोड़ना है, ना द्वार छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना अपनी चीजें कुछ छोड़ना नहीं है। सिर्फ उसके अंदर जो मेरा अटैचमेंट है, मेरा ये स्टाइल है, मैं ऐसे बर्तन धोता हूँ, मैं ऐसे अपने कपड़े रखता हूँ, ऐसे रखना चाहिए, मैं और मेरा, बस वही हमारा दुख का कारण है। ये ममत्व हट गया, हम सुखी हो गए, स्वर्ग स्थापन हो गया। ट्रस्टी होकर गृहस्थ व्यवहार को संभालो। ये नहीं कह रहा बाबा छोड़ के चले जाओ, वाह वाह चलो चलो छुट्टी हो गई, यहाँ से निकलोगे वहां भी बहुत सारा काम मिलेगा। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपके कर्म आपके साथ नहीं जाएंगे। तो गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो, बट ट्रस्टी होकर। बाकी मैं लेकर क्या करूंगा, तुम्हारे लिए ही सेंटर खुलवा है, ये हॉस्पिटल कम कॉलेज कंबाइंड है। अपने हर एक घर को वो वाला सेंटर देखो जो कि ये हॉस्पिटल है और ये कॉलेज है। यहाँ लोगों के भूत भगाए जाते हैं और यहाँ उनकी आत्मा को ज्ञान से भरा जाता है। भूत भगाने की ये मेरा सेंटर है, हॉस्पिटल प्लस कॉलेज है, ये मेरा सेंटर है। जहाँ जो रह रहा है, चाहे मैं भी यहाँ पे भी रह रही हूँ, यहाँ हो क्या रहा है, बाबा सबके भूत भगा रहा है। हॉस्पिटल है ना ये, हेल्थ वेल्थ दोनों मिलती है। एजुकेशन को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। जितना जो पढ़ते हैं वे बाप से इतना वर्षा लेते हैं, पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फॉलो फादर और मदर, त्वमेव माता च पिता, ये है ना, वे पिता आकर इनमें प्रवेश करते, इनसे अडॉप्ट करते, वे मात पिता ठहरे ना, हम तो उनकी महिमा करते। मैं इनके मुख द्वारा कहता हूँ तुम हमारे हो, कितनी बड़ी बात है। स्वयं भगवान आके मुझसे कहता है तुम मेरी हो, तुमको मैंने अडॉप्ट किया है। फिर माताओं की संभाल लिए सरस्वती को मुकर्रर किया है। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो, बाप कहते तुम हमारे बने, अच्छा अब ट्रस्टी होकर रहो। एक ही रिक्वेस्ट है बाबा की, अब ट्रस्टी होकर रहो, गृहस्थ व्यवहार की पूरी संभाल करो। सबसे अच्छा है ये रूहानी हॉस्पिटल खोलना। शिव बाबा कहते हैं हम क्या संभाल करेंगे, बाबा ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ये क्या करेंगे, इनके पास जो कुछ था जो शिव बाबा को दे दिया, ट्रस्टी बनना पड़ता है। यहाँ तो सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता है, तुम बच्चों को ही बाबा सब शिक्षाएं देते हैं। ऐसे नहीं है मकान शिव बाबा का व ब्रह्मा बाबा का है, नहीं, सब कुछ बच्चों के लिए। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, इनमें झगड़े आदि की कोई बात ही नहीं, सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। अब सुना हमें कैसा सोच रखनी है, जैसे बाबा मेरे लिए रख रहा है, अब मुझे आगे वालों के लिए रखनी है। ये गृहस्थी ये सब कुछ बच्चों की है, मेरा तो सिर्फ एक बाप। मैं तो यहाँ पे ट्रस्टी हूँ, मुझे अच्छे से सब कुछ संभाल करनी है। मेरे बाबा का ये घर है, मुझे इसकी अच्छे से संभाल करनी है, हर चीज का मुझे ध्यान रखना है, मेरे बाबा का घर है। और आगे क्या देखना है, सब मेरा कुछ भी नहीं। ये थॉट मेरे अंदर बसी हुई होनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार की पूरी संभाल करो। ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं ये क्या करेंगे, तुम ब्राह्मण बच्चे हो, इनमें झगड़े आदि की कोई बात नहीं, सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी, इतनी सब ढेर बच्चे हो, पार्टीशन कुछ हो ना सके, गवर्नमेंट भी कुछ कर ना सके, ये ब्राह्मण बच्चों का है, सब मालिक है, सब बच्चे है, सुना, सब मालिक है, सब बच्चे है। मालिक सो बालक, बालक सो मालिक। हमें ये देखना है, ट्रस्टी बनने के टाइम पर मुझे मालिक बनना है कि बाबा की मुझे हर चीज की संभाल करनी है। पर बांटने के समय ना, जब लोग यूज कर रहे हो उस समय में बच्चा हूँ, सबसे ज्यादा जो जितना यूज कर ले मैं तो बच्चा हूँ, है ना। कोई गरीब कोई साहूकार यहाँ सब आकर रहते, कोई की प्रॉपर्टी नहीं है, लाखों के अंदाज में हो जाएंगे। सब कुछ तुम मीठे बच्चों के लिए, तुम हो रूहानी बच्चे, तुम जितना प्यारे हो उतना लौकिक हो ना सके। वे शूद्र, तुम जितने प्यारे हो उतने लौकिक हो ना सके। वे शूद्र जाति के, तुम ब्राह्मण जाति के, इसलिए उनसे कनेक्शन टूट जाता है। सन्यासी ये नहीं कहेंगे ये सब तुम्हारे लिए, मैं भी तुम्हारा हूँ। शिव बाबा ही कहते हैं मैं निष्काम सेवा धारी हूँ। मनुष्य निष्काम हो ना सके, जो करेगा उनका उसको फल जरूर मिलेगा, मैं फल नहीं ले सकता हूँ।
पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। यहाँ मेरे लिए पुराना शरीर है। भक्ति में मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते, इस समय देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, कितना गुह्य राज बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कोई सत्संग में थोड़ी ही मुरली चलाएगा। बच्चों को बहुत खुशी का पारा चढ़ता है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते, कैसे आकर पढ़ाते ये तुम ही जानते हो। डरने की कोई बात नहीं है, सब आपके बच्चे। जो कुछ बनना है बच्चों के लिए, ऐसे नहीं सबको यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको तो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सब आकर इकट्ठे रहे तो सारी दिल्ली जितना तुम्हारे लिए चाहिए, ऐसा तो हो ना सके। फिर भी बाप से योग लगाते रहो तो विकर्ण विनाश होंगे। आत्मा गोल्डन एजेड बन जाएगी, तब ही घर में जाएंगे। ये क्लॉज है, तब ही घर में जाएंगे। मम्मा बाबा मुआफिक इज्जत से पास होकर जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार करें। नमस्ते और गुड शुक्रिया मॉर्निंग। बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बेहद मेरे पापा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना है, समझा। माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना है। ट्रस्टी होकर सब कुछ की संभाल करना है, डे से लेके हर एक चीज की संभाल करनी है, ममत्व नहीं रखना है। नीलम कुछ बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। वरदान है, सभी वरदान को महसूस करें, अपने मन और बुद्धि को समेटे। 1000 भुजाओं के साथ शिव बाबा, 1000 भुजाओं के साथ ब्रह्मा माँ, पूरी एडवांस पार्टी। और मेरी गोद में कौन है? पूरा साकार वतन। तो जो वरदान मुझे प्राप्त हो रहा, पूरे साकार वतन को प्राप्त हो रहा है। संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संबंध संपर्क में आने वाले, संबंध संपर्क में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? इसलिए ना स्वयं में किसी भी प्रकार के खिटखिट हो, ना दूसरों के साथ संपर्क में आने में खिटखिट हो। माला बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मणके बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। और इसके लिए सबसे प्यारी लाइन होती है कि मुझे जो पाना था, मुझे जो चाहिए था, वो था बाबा, परमात्मा, भगवान। मुझे चाहिए था, मुझे मिल गया, तो अब मुझे किसी से क्या ही चाहिए। तो मैं हर पल संतुष्ट हूँ। स्लोगन है, पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी हैं। वंश का भी, अंश का भी, सबका त्याग करने के लिए चेक करते रहना कि कितना मैं है और कितना मेरा है। अगर मैं और मेरा मेरे स्वभाव संस्कार में अभी भी चल रहा है, मेरे हिसाब से ऐसे रखना चाहिए था, मेरे हिसाब से खड़ा होना चाहिए था, मेरे हिसाब से सो जाना चाहिए था, मेरा हिसाब अभी भी बहुत चल रहा है, यानी अभी हम सर्वंश त्यागी नहीं हुए। आप कहीं हो और आप कहीं नहीं हो, इसकी भी भासना लोगों को ना आए। इतना हमें गायब हो जाना, इतना गायब हो जाना है कि मेरे होने ना होने का एहसास भी लोगों को ना हो, क्योंकि मेरा मैं है ही नहीं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। दीदी ओम शांति। दीदी वो
रिकॉर्डिंग का लिंक मिला नहीं दीदी। तो कभी-कभी टाइम मैनेज नहीं होता ना, तो मुरली छूट जाती है। जी, जी। वो राजेश भाई से आप एक बार बात करना तो आपको मिल दीदी जाएगा। उनको नहीं जानता मैं रेशमा दी